नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं है, कुछ ऐसा भी हिडन पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा, जो शायद आपने पहली बार नहीं देखे होंगे। तो चलो अभी देख लेते हैं इस सारे कंपनीज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँ वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। सॉरी, तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में मैं सबसे पहले इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में एक लीडर कंपनी है और एक सबसे बड़ी कंपनी है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ों का हमेशा याद रखना, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो पहले ही एक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं। अभी मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, इसका मतलब क्या है? अगर इसका चार्ट को आप बेसिकली 5 साल तक देखेंगे तो एक टाइम कोविड के टाइम इस कंपनी का प्राइस सिर्फ 128 के आसपास था, 120 के आसपास था और आज कहाँ पे है? आज वो करीबन-करीबन 1400 के आसपास है। तो सोचिए 120 से 1400 के आसपास, तो 11 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे। तो इस रिटर्न दिखाने के बाद मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कंपनी का जर्नी अभी खत्म हो चुके हैं। मुझे लगता है जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि इस तरीके से जर्नी आगे भी बढ़ने का चांसेस देखने को मिल सकता है। ऐसे बात कहने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, प्रोमोटार के पास पहले 64.89% होल्डिंग था, आज भी 62.91% का होल्डिंग है। तो अराउंड 60% के ऊपर होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग है, वो म्यूचुअल फंड के जो होल्डिंग है वो 5.89% के आसपास होल्डिंग था। वो धीरे धीरे करके कम होते होते आज कहाँ तक आ गया? अराउंड 2% के आसपास। इसका मतलब जो होल्डिंग है वो होल्डिंग दिन के दिन कम होता देखने को मिले। बाकी जो होल्डिंग्स है वो बेसिकली एफ के पास है क्योंकि एफ के पास 21% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं 25.5% के आसपास। तो एफ इसीलिए नहीं माल बेचा क्योंकि उसको पता है कि वर्ल्ड मार्केट में पेप्सी का कितना डिमांड है और इंडिया में पेप्सी का ब्रांड के ऊपर जो काम कर रहा है वो कौन है? वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो जो लोगों को पता नहीं इसका प्रोडक्ट का ब्रांड के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं पेप्सी को ब्रांड सिंस 1990। तो 1990 से कंपनी इस बिजनेस के ऊपर इन्वॉल्व है और पेप्सी का जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड में एक रैंकिंग प्रोडक्ट है, आप सभी जानते हैं। और लार्जेस्ट जो मतलब कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स है, वो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स पेप्सी ही सबसे ज़्यादा बेचते हैं। तो इस हिसाब से देखा है तो वरुण बेवरेजेस का जो डिमांड है आज जितना है फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। सिर्फ पेप्सी का ही कंपनी प्रोडक्ट को बेचते नहीं है, आप कुरकुरे, लेज, डोरेटोस, ये जो प्रोडक्ट आप देखते हैं वो भी इसी का ही ब्रांड है। यही कंपनी बनाते हैं और यही कंपनी बेचते हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है वो आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले उसका बेस देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी इमारत बनाने से पहले उसका भीत देखना चाहिए, उसी तरीके से आपको जड़ से आपको ये देखना है कि कंपनी का जड़ कितना मजबूत है, तभी वो पेड़ बहुत दिन तक रह सकते हैं। नहीं तो वो कभी ना कभी जोर से अगर बादल आए तो वो हवा से उड़ सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि कंपनीज के ऊपर स्ट्रेंथ को पहले देखिए। देखिए, जो कंपनी 400 साढ़े 400 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, इस बार 550 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के पास इसीलिए होल्डिंग्स है। और रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो एक रेंज के बेसिस में मैंने एक टेल लिया था और वो कुछ इस तरीके से रेंज बने। एक एक रेंज बनने के बाद ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और इस जगह पे मैंने टेल लिया। और मेरा जो टारगेट है वो टारगेट लेकर चलूंगा अराउंड अराउंड 2035 के आसपास। तो इतना बड़ा टारगेट मैंने क्यों लिया? क्योंकि मेरा टारगेट हमेशा 1:3 रेशियो का रहता है। 1% का स्टॉप लॉस और 3% का टारगेट मेरे हिसाब से देखने को मिल जाते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस टारगेट को लेकर मैं चलूँगा 1:3 रेशियो का। तो बाकी कब मिलेगा, अ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको तो पता नहीं है। हाँ, जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है उस जगह पे मैं स्टॉप लॉस को ज़रूर एक्टिव होगा तो ज़रूर यहाँ पे कट कर दूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। देखिए, ट्रेंट के ऊपर मुझे एक दोस्तों ने बहुत शानदार कमेंट्स किया और उन्होंने जो गलती किया उस गलती को मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। उन्होंने गलती यही किया कि ट्रेंट जब लाइफ टाइम हाई कर रहे थे उसी जगह पे उन्होंने बाई किया और बाई भी किया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ। वो यही गलती किया। गलती इसीलिए मैं कहूँगा कि जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं, जो बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं, तो उसके लिए एक दिक्कत यही होता है कि वो उसको पता नहीं होता कब खरीदना है। उसको यही लगता है कि आज 4500 है, अगर यहाँ पे मैं खरीदारी ना करूँ तो शायद कंपनी कल 8000 बन गया तो मेरा तो माल खरीदना छूट जाएगा, इसलिए वो बाई कर लेता है।
देखिए, ये बात गलत भी नहीं है कि आपने बाई किया और 4000 से 8000 नहीं जाएगा, ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है, 8000 जाएगा। मगर कब जाएगा, कब आपको सिचुएशन बनेगा, उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कभी भी किसी कंपनीज के ऊपर वॉरेन बफेट जी के रूल्स के हिसाब से किसी भी कंपनीज के ऊपर हाई लेवल में खरीदारी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए ट्रेंड आज लाइफ टाइम हाई है, तो मैं जरूर कहूँगा इस हाई लेवल में बाई करना गलत होगा। तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट्स करेंगे, सर आपने खुद तो यहाँ पे बाय करके रखा है, आपने कहा, तो यहाँ पे इस जगह पे आपने क्यों किया? देखिए, मुझे एक पैटर्न्स दिखा, मैंने एक स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम किया। उस स्ट्रैटेजीज में मेरा टारगेट भी है, और स्टॉप लॉस भी है। मैं इस रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। हाँ, मैं इस टारगेट स्टॉप लॉस किसी को देता नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड कर रहा हूँ। कभी भी मैंने कभी भी रिकमेंड करने का सलाह नहीं दिया। आपको अगर काम करना है तो आपके हिसाब से करिए, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके करिए, क्योंकि अगर लॉस होगा तो आपका ही होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा। तो इसीलिए मैं खुद की लॉस एंड प्रॉफिट को मैनेज करके काम करता हूँ। मैं किसी का कोई भी एडवाइस देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अगर काम करना है, सीखना है, तो सीख कर काम करिए। और हाँ, एक बात को मैं हमेशा कहूँगा कि अगर आप एक बार सारी चीज़ों को सीख लिए, तो किसी की बातों को ज़रूरत नहीं होगा, किसी की एडवाइस लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली देखिए, मैं इसी बेसिस में ट्रेड लिया, क्योंकि एक रेंज बना, जब ब्रेकआउट किया तब मैंने ट्रेड लिया। और बहुत सारे लोग इस हाई लेवल में बाई करेंगे, उसको लग रहा हो कि मेरा ट्रेड तो मिस हो गया, चलो मैं बाई कर लूँ। यहाँ से ऊपर तो जाएगा, यहाँ से नीचे भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये मार्केट है, हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। बाकी ट्रेंड के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, जिस कंपनी इतना शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जैसे सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट के ग्रोथ के हिसाब से 45 करोड़ से 700 करोड़ तक प्रॉफिट देखने को मिला। तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट कहाँ से आया? एक्चुअली कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो 203 करोड़ से 400 करोड़ बना, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। या तो यहाँ पे प्रॉफिट तो ग्रोथ हुआ ही, साथ ही साथ कंपनी का आधा से इनकम जो 49 करोड़ था, वो इस बार साढ़े छः, ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। और यही एक कारण है, जिस कारण के चलते हुए मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिला। बाकी ट्रेंड के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है विडल। तो विडल आप सभी जानते हैं, वेदांता, जिसके ऊपर मैं पहले भी डिस्कशन किया हूँ कि इसका जो लाइफ टाइम हाई है, उस लाइफ टाइम हाई को वो यू पैटर्न करके वो टच कर जरूर करेंगे। तो फाइनली वही हुआ। देखिए, वही हुआ कहने का मतलब कहना गलत होगा। मैं बता रहा हूँ और ऐसे हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं इतने साल के एक्सपीरियंस के बेसिस में बता रहा हूँ कि जब भी कोई कंपनी इस तरीके से करेक्शन होता है, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो और कभी भी उसका डब्ल्यू पैटर्न अगर क्रिएट हो, तो उस जगह को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा धमाका करके वो ऊपर जब जाएगा, तो वही लेवल तक जाएगा जो प्रीवियस इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस और लाइफ टाइम हाई है। तो फाइनली देखिए, कंपनी एक यू जैसे पैटर्न क्रिएट करके टारगेट को अचीव किया। और इसके बीच में मुझे एक टारगेट एंटी मिल गया था काफी धाने पैटर्न का, और एंटी होने के बाद ही रॉकेट की तरह टारगेट दिया, वापस मुड़ के देखा भी नहीं। कंपनी अच्छा खासा एक टारगेट को यहाँ पे जनरेट किया। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर यही कारण की वजह से मैंने टेल लिया था, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। क्योंकि वेडल के बारे में एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, कंपनी माइनिंग इंडस्ट्रीज में एक प्राइवेट कंपनी के हिसाब से नंबर 1 कंपनी है। अगर इसका पेयर कंपनी के हिसाब से बात करूँ, तो देखिए वेदांता नंबर 1 कंपनी के हिसाब से जाना जाता है, और माइनिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से नंबर 1 है। हाँ, वेडल के ऊपर बहुत सारे दिक्कत भी है, बहुत सारे आरोप भी इस कंपनी के ऊपर लग चुके हैं। फिर भी कंपनी का मैनेजमेंट इस कंपनी को अच्छा खासा मैनेज करके चल रहा है, क्योंकि सेल्स में कभी भी उतना कमियां देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, बीच में 900 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म हो गया, कंपनी बर्बाद हो गया। मैं सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके आपको साथ एक ही बात कहूंगा कि कंपनी की एक पॉजिटिव थिंकिंग आगे बढ़ने के लिए बन सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। मगर एक दिक्कत है इस कंपनी का, जो मुझे बहुत बहुत रिस्की लगता है, क्योंकि प्रोमोटर के पास 61% होल्डिंग तो है, उनमें से 99% ऑलमोस्ट 100% के आसपास प्लेजिंग है। अभी मैं पिछले वीडियो में आपको डिस्कशन किया था प्लेजिंग का मतलब क्या है। कंपनी की जो शेयर है, कंपनी खुद के जो प्रोमोटर के पास जो शेयर है, उस शेयर को कंपनी ने क्या किया, कोई भी बैंक्स के ऊपर, किसी भी दूसरे कंपनीज के ऊपर उन्होंने क्या किया, उस प्लेजिंग को, सॉरी, खुद के शेयर को गिरवी रख दिया, और गिरवी रखकर पैसा उठाया। तो मान के चलिए, कल अगर पैसा वापस नहीं कर पाए, इंटरेस्ट अगर वापस नहीं दे पाए, तो जो शेयर गिरवी रखा गया है, वो शेयर तो उस कंपनी जरूर ले लेंगे।
तो ऐसे ही तो आप उसको साइन करना पड़ा है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात है। बाकी म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा इस बार होल्डिंग को बढ़ा दिया और एफएस के पास तो अच्छा खासा होल्डिंग पहले से ही है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा ट्रेडिंग बेसिस में काम करता हूँ। मेरा आज तक कोई भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर नहीं है। तो जब ट्रेड बना तो मैं आपके साथ शेयर किया। तो लास्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड जो 80 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने गुड अपडेट है। वो अपडेट अभी तक यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो बताया जा रहा है कि कंपनी फर्स्ट टाइम स्प्लिट देने वाला है। स्प्लिट और बोनस एक साथ बोल लेके आने वाला है। तो कब आएगा उसका कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। सिर्फ न्यूज़ के माध्यम से सारे डेटा मिल चुके हैं और बाकी जब स्प्लिट एंड बोनस का फाइनल अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये था कुछ कंपनीज के डिटेल्स। वीडियो अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।